तक नहीं है अपने। कल ही मैंने पहली बार कल देखा मैंने अपना बच्चा, वो भी मरे हुए। जब इन्हें पता था कि इन्फेक्शन रिटर्न हो सकता है तो इन्होंने यहाँ पे से हमारा क्या बोलते हैं रेफर क्यों नहीं किया, किसी बड़ी जगह भेजते। या पता नहीं कैसा अस्पताल प्रशासन है, बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है कि बच्चा मर चुका है, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। डिलीवरी के बाद इन्होंने मेरे को बच्चा एक बार पकड़ने भी नहीं दिया, सीधा उसे नर्सरी में ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवत जैन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहर वैश्य अस्पताल पे, जहां पर एक अजीब केस हमारे सामने आया है, जिसमें एक प्रसूता यहां पर दिखाई दे रही हैं, जिनका कहना है कि उनके नवजात शिशु को कल से यहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया है, जिसके बाद ये कहा गया आज जब उनका बच्चा उनको देने की बारी आई तो ये कह दिया गया कि वो बच्चा अब जीवित नहीं है। सारी बात अस्पताल प्रशासन पर ये परिजन लगा रहे हैं। अभी हम अस्पताल पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। भाई साहब, कब का मामला है, क्या मामला है, पहले इस बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे मैं अपनी वाइफ को लेके आया था इस हॉस्पिटल में कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो मैं यहाँ पे तीसरे महीने यानी नवंबर से आ गया था। नवंबर से आ गया था और मैंने यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करवाया अपनी वाइफ का। जैसे जैसे यहाँ पे जो डॉक्टर है, गायनी है मीनूवेश, उन्होंने जैसे जैसे ट्रीटमेंट बोला वैसे वैसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया। जैसे जैसे वो बोलती गई मैं वैसे वैसे फॉलो करते रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में इन्होंने बोला इसकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि थोड़ा इसका बाइकोड यूट्रस था, तो इन्होंने बोला इसकी प्रीवियस क्या डिलीवरी हो सकती है, तो हमें क्या सिजेरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक दिन क्या हुआ कि इमरजेंसी में थोड़ा इसको प्रॉब्लम हुई और इमरजेंसी में यहाँ पे लेके आए, तो इन्होंने चेक किया और उसके बाद क्या बोला कि इसका सीजन ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करके इन्होंने डायरेक्ट इसे नर्सरी में पहुंचा दिया, जहाँ पे आईसीयू है, बच्चे रखते हैं। और उस दिन से अभी तक, आज के दिन तक इन्होंने वहाँ पर आईसीयू में रखा गया। शुरू दिन इन्होंने उसे वेंटिलेटर में रखा, बच्चे को, मेरे बच्चे को, मैं पिता हूँ बच्चे का जन्म कब हुआ था? बच्चे का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद इन्होंने उसे 2-3 दिन वेंटिलेटर में रखा। वेंटिलेटर से इन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल कर दिया, बोला कि ये बच्चा अब ठीक है, सभी रिपोर्टें सही है, थोड़ा पेट में इन्फेक्शन है कि ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने बोला पेट इन्फेक्शन भी ठीक हो चुका है, अब कुछ दिन ऐसे ही चलता गया है। मैंने बोला जब इन्फेक्शन सर, मैंने बोला कितने दिन तक रुकोगे यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि 2-4 दिन रुकेंगे कि यहाँ पे, ये नहीं बताया। मैंने बोला जब सब चीज़ ठीक है, रिपोर्ट सारी सही आ रही है, तो इन्फेक्शन है तो वो भी सही हो गया, रिकवर हो गया, तो आगे। तो इन्होंने फिर अचानक से, मैं कल खाना खाने घर गया था और मैं थोड़ा लेट आया, तो 4 बजे इनका कॉल आ गया इमरजेंसी से कि आपका बच्चा यहाँ पे हम वेंटिलेटर में रख रहे हैं फिर से। तो वेंटिलेटर में रखा इन्होंने और फिर बताया कि थोड़ा सा जो इसका इन्फेक्शन था वो रिटर्न हो गया। कि जब इन्हें पता था कि इन्फेक्शन रिटर्न हो सकता है तो इन्होंने यहाँ पे से हमारा क्या बोलते हैं रेफ़र क्यों नहीं किया, किसी बड़ी जगह भेजते, या चंडीगढ़ भेजते, या इंदौर भेजते, या बहुत सी सिटी है जहाँ पे बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मगर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ट्रीटमेंट चला, उस पर हमारे बच्चे पे अपने एक्सपेरिमेंट करने लग गए, ताकि बच्चा क्या हो, यहाँ पे रहे, इस पे हम शोध कर सके कि बच्चा ठीक हो, तो हमारा थोड़ा नाम हो और क्या हो, ये भी हमारा नाम जाने। मगर इन्होंने हमारा बच्चा आज मृत घोषित कर दिया। अब मृत घोषित आज किया, और बल्कि बच्चा मर चुका था कल शाम को। जब बच्चा कल शाम को 2 बजे बच्चे की बॉडी नीली पड़ती गई, और नीली पड़ती गई उसके साथ साथ बच्चा सांसें भी, धड़कनें भी उसकी तेज़ बढ़ती गई। इन्होंने वेंटिलेटर पर लगा रखा था। तो अभी जैसे ही हम गए तो इनके जो वहाँ पे डॉक्टर है, जिनके पास वहाँ पे आईसीयू का चार्ज था, वो बोल रहे, मैंने बोला सर ये तो क्या बोलते हैं सांसें ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो खाली सांसें ऐसे ले रहा है कि इस पर वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब, मैंने बोला बॉडी तो नीली कल शाम से हो चुकी थी, यानी कि आप कल शाम से मृत बच्चे को वेंटिलेटर पे जिंदा कर रखा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए? जी, यहाँ पे इन्होंने खाली। तो आप ये देख रहे हैं हॉस्पिटल की जिम्मेदारी किस तरीके से होती है। एक छोटे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसकी माँ की हालत देखे कि अब क्या हो रही होगी। क्या ये समझने लायक है ये अस्पताल वाले की उस माँ की क्या हालत रही होगी? आप बात करने की हालत में हैं? बोले कल से मेरा बच्चा मर गया, झूठा जन्म में रख दिया इन्होंने। डिलीवरी के बाद इन्होंने मेरे को बच्चा एक बार पकड़ने भी नहीं दिया, सीधा उसे नर्सरी में ले गए।
जिस समय डिलीवरी हुई थी उन्होंने कहा था कि कुछ परेशानी है बच्चे को? नहीं, नॉर्मल बताया। नॉर्मल रिपोर्ट उसको सीधा नर्सरी में ले गए, मैंने छुआ तक नहीं अपना बच्चा उसको। कल 2 बजे कल सुबह तक भी बोला, 12 बजे तक ठीक है, बिल्कुल सब सही हो गया है। फिर शाम को फ़ोन आया कि उसके थोड़ा सांस लेने में पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ, तो फिर तब ये आए, तब हम भी आए, तो कल से बोल रहे हैं कि बच्चा ठीक है, अभी थोड़ा सांसें कम चल रही है, धड़कन वगैरह, और अभी भगवान से दुआ मांगो। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं कि दुआ करो, ठीक हो जाएगा। और अभी हम सुबह से उसे कितने बार देखने चले गए, और अब जाके बोल रहे हैं कि बच्चा को हम वेंटिलेटर से हटा दें, ये तो सांसें वेंटिलेटर की वजह से ले रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। जिसका मतलब वो कल से ख़त्म हो रखा है शाम से। उसकी बॉडी फट गई, उसकी बॉडी पूरी ब्लैक हो रखी है, यहाँ पे पूरी पीली हो रखी है, और झूठ इंजेक्शन वगैरह सब चालू कर रखे हैं, और बच्चा तो कल से ही है ही नहीं। और मैं बच्चे की दादी अपने बच्चे को छुआ तक नहीं है अपने। कल ही मैंने पहली बार कल देखा मैंने अपना बच्चा, वो भी मरे हुए। आपसे एक बात पूछनी थी, आपने बोला कि आप अपने बच्चे को छू तक नहीं पाई थी, उसके बाद अस्पताल प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि आपका बच्चा स्वस्थ है, तो अचानक से उस बच्चे को क्या हो गया था? तो वही तो हमने को तो दूध पिलाया, दूध रोज घर से भिजवाते थे हम 3 टाइम उसके लिए। वो कह रहे थे दूध पीने लगे, अब सब ठीक है। इन्फेक्शन था जो पहले, वो भी ठीक हो गया था। कल उन्होंने सब बोल दिया था कि सब ठीक है 12 बजे के टाइम पे, लेकिन शाम को 4 बजे फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाओ, बच्चे की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है। तो कल उन्होंने फिर से उसे वेंटिलेटर में रख दिया, लेकिन कल से यही बोल रखा था कि अभी थोड़ा ठीक है, सांसें ले रहा है वगैरह, ठीक है। अच्छा। अभी तक यही बोलते रहे, और आज बोल दिया कि इसको वेंटिलेटर से हटा दें, ये सांसें भी वेंटिलेटर की वजह से ले रहा है। इसका अच्छा, मतलब वो कल से ही। आखिरी बार अपने बच्चे को किस समय देखा था? अभी देखा सुबह, पहली बार कल देखा शाम को, और आखिरी बार ही अभी देखा। वो भी देखने ही नहीं दिया ना छूने दिया। हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी, तो विपिन सर ने हमें बताना था कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत इलाज खराब। किससे चल रहा था आपके बच्चे का? हाँ, मीनू से। और हमें नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा की तबीयत खराब है। हमें कहा कि नॉर्मल है और नॉर्मल है, और अभी ये ठीक हो जाए, मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, सो कर रहा है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं बताया कि तबीयत खराब है इसकी, ठीक है। और हमें मतलब ये है कि जब हमारी बच्चे की तबीयत खराब थी, हमें क्यों नहीं बताया? हमारे बच्चे हमें देते थे, हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाते थे। कल शाम आए थे हम, 5-6 बजे आए यहाँ, तो हमारी बच्चे की बॉडी नीली पड़ी थी। वहाँ के नर्स भी कह रही कि नहीं, अभी ये सांसें ले रहा है, और हमें तो ये पता नहीं वो सांसें ले रहा है ये, और अभी नॉर्मल है, अभी तुम भगवान से दुआ करो। हमने कहा ये सच कह रहे हैं भाई, डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। रात भर हमें से देखते रहे, कल और दिन हमें ये रोकते थे बोलने में, आज इन्होंने हमें रोका नहीं। मतलब आप बच्चे को मिलने के लिए नहीं रोका, कल शाम से नहीं रोका। बच्चे कल दिन से दोपहर से मर रखा है। और कल आज सुबह कौन से सर थे वो जो वहाँ पे इंचार्ज है? हाँ, कौन थे वो? उनका नाम नहीं जानता। वो सर थे, उन्होंने कहा कि हम इसे मशीन पे लगा रखा है, इस मशीन को हटा देंगे तो बच्चा तो मर रखा है। तो यहाँ पर और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की ये गैर जिम्मेदाराना जो हरकत देखने को मिली है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो परिजन है, उनका आरोप है कि बच्चे की तबीयत पहले से ही ख़राब चली थी, तो अस्पताल प्रशासन ने उसे रेफ़र करवाने की बात क्यों नहीं कही? बच्चा अब अस्पताल प्रशासन के तहत बोला जाता है कि बच्चा मृत हो गया है, तो अब अस्पताल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसको इन्फेक्शन था पेट का, और बच्चे का ये यू टर्न का इंतज़ार कर रहे थे क्या, कि बच्चा फिर से उस क्या बोलते हैं इन्फेक्शन में आए। अगर इनको ऐसा लग रहा था कि बच्चे के अंदर फिर से पेट में यू टर्न ले सकता है इन्फेक्शन, तो ये रेफ़र नहीं कर सकते थे। यानी कि वो बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारा हॉस्पिटल का थोड़ा नाम हो जाए, अगर बच्चा जीवित हो जाए। आज ये इन्होंने एक माँ की गोद सूनी कर दी है ना, उसके बच्चे से उसके माँ का प्रेम छीन दिया। ऐसे यहाँ पे शुरू दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन चले, जैसे मैडम मीनू बेस ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाओ, वैसा वैसा चल रहा है। मगर आज का टाइम ऐसा हुआ कि जब कल शाम को इन्होंने बोला कि बच्चे की बॉडी नीली पड़ रही है, वेंटिलेटर में रख दिया, और आज सुबह अभी सर आए, इन्होंने पुलिस प्रशासन भी बुला दिया।
पुलिस प्रशासन इसलिए बुलाया गया क्योंकि अपनी सिक्योरिटी क्या। अब सिक्योरिटी आप बताओ, इस महिला को चाहिए थी कि इस डॉक्टर को चाहिए थी, आप ये जानो। बड़ी बात है कि सिक्योरिटी किसे चाहिए थी। इन लोगों ने बात यहाँ पर की है कि इन महिला को चाहिए थी जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है, या फिर उस डॉक्टर को चाहिए थी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बच्चे को रखा, क्योंकि उनके परिजनों का साफ तौर पे कहना है इस पता नहीं कैसा अस्पताल प्रशासन है, बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है कि बच्चा मर चुका है, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसको लेकर हम अस्पताल प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार दिखा देती हूँ अस्पताल क्या है। मेहर अस्पताल है ये, और मेहर वैश्य अस्पताल है ये, देखिए यहाँ पर को। और मेनली यहाँ पर ये जो अस्पताल है ये बच्चों के लिए ही जाना जाता है, और यहाँ पर डिलीवरीज वगैरह होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बच्चे को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक माँ की गोद यहाँ पर सूनी हो चुकी है। उस माँ के दर्द को ये अस्पताल प्रशासन नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को सिर्फ एक शोध का संसाधन समझा है, एक शोध का जरिया समझा, जो कि नाकामयाब रहा है, जिसकी अब हालत यह है कि पूरा परिजन, पूरा परिवार यहाँ पर दुखी है। तो अभी आप बने रहिए, क्योंकि अभी अस्पताल प्रशासन से बातचीत करना यहाँ पर बाकी है। और जो ऊपर डॉक्टर द्वारा बदतमीजी की गई है मीडिया के साथ भी और परिजनों के साथ भी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बदतमीजी कोई नहीं की सर। वीडियो सर अभी बोला गया है कि उनसे धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि पुलिस बल तक को बुला दिया गया था। पुलिस को तो अटेंडेंट यहाँ पर बहुत सारी भीड़ केओस करेंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे को भी परेशानी होती है यहाँ पर, क्योंकि अटेंडेंट शोर मचाने लगते हैं, वो हमें ब्लेम करने लगते हैं कि आपने मार दिया, आपने लापरवाही कर दी, जबकि उस बच्चे की केयर कर रहे हैं शुरू से। अच्छा, बस ये बात बता दीजिए, जो अभी बाहर परिजन क्लेम कर रहे हैं, उनका कहना हमारा बच्चा अब जिंदा नहीं है, कल रात से हमारा बच्चा मर चुका है। झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने उसके अटेंडेंट, माँ अपने बच्चे को मरा हुआ क्यों कहेगी? माँ नहीं, उसके फादर से मेरी बात हुई, मैंने 11 बजे रात को उसका इकोकार्डियोग्राफी करके उसको दिखाया, उसको पेट दिखाया। सवेरे को मैं 7 बजे आके मैंने उसका इकोकार्डियोग्राफी की, उसके सामने इसके एब्डोमेन में ट्यूब डाली और उसमें पूरा पेट में पट्टी भरी हुई थी। उनका कहना है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे के साथ। ये तो वो पेशेंट कुछ भी कह सकता है, हम किसी जबान थोड़ी रोक सकते हैं। सवाल, बच्चा अभी जिंदा है या बच्चा तो एक्सपायर हो गया। तो फिर आप वेंटिलेटर पे बच्चा क्या कर रहे हैं? वेंटिलेटर पे नहीं है बच्चा। अभी बोला क्या, परिजन बोले वेंटिलेटर पे? वेंटिलेटर। हाँ ठीक है, हमें परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन हम बाहर पे ही थे। हम परमिशन दे सकते हैं, जो आप देख सकते हो जाके। 2 लोगों को परमिशन दे दीजिए। 2 लोग परमिशन दे देंगे, तो आप 2 जाके बच्चे को देख लो, बच्चे को वेंटिलेटर से हम हटा दें, क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट कहते हैं कि हमारे बच्चे को वेंटिलेटर से मत हटाओ। पेशेंट जो होता है आउट ऑफ इमोशन कभी कभी ऐसे बोलता है कि हम बच्चे को हटा नहीं चाहते, जबकि हमने उसको बता दिया कि बच्चे के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं बच्चे को मशीन से मत हटाओ। सर, वेंटिलेटर चार्ज कितना लेते हैं आप हॉस्पिटल? वेंटिलेटर हमारे होते हैं 3 to 4,000 पर डे। 3 to 4 पर बाहर परिजन 10,000 रुपये नहीं, वो पूरा टोटल खर्चा होता है पर डे का, और चीजें भी होती है, NICU केयर, ये सब चीजें होती है। अच्छा सर, तो आप हम दोनों को परमिशन दे दीजिए, हमें एक बार परमिशन करेंगे। 2 लोग जाएंगे, बिल्कुल, ये कैमरा लेके नहीं जाएंगे जी, ठीक है, विदाउट कैमरा। तो हम आप लोगों के सामने उन 2 वो जो बच्चा था उसे देख के आ रहे हैं, और आपको बताते हैं कि क्या वाकई बच्चा वेंटिलेटर पे है या नहीं है, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे।